नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में गणनाएं होती हैं सूर्य और चंद्रमा से, और ज्योतिष में भविष्यवाणियां होती हैं बृहस्पति और शनि से। बृहस्पति और शनि की चाल में जरा सा भी परिवर्तन होता है तो ये आपके जीवन को गहराई से प्रभावित कर देता है। और अब हम बात कर रहे हैं शनिदेव के परिवर्तन की। शनिदेव अपनी उल्टी चाल छोड़ करके अब सीधी चाल चलना शुरू कर चुके हैं। शनिदेव की इस सीधी चाल का देश दुनिया पर, आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, आज इस विषय में बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है सूर्य पुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः। सूर्य पुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः। मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, और शनि की वजह से अगर जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, तो रोज शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा, रुद्राक्ष की माला से या अपनी अंगुलियों से। अगर आप इस मंत्र का जप रोज संध्या में करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से शनि की पीड़ा कम हो जाएगी, शनि की वजह से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की सीधी चाल के बारे में। तो शनिदेव की सीधी चाल है क्या, ये पूरी स्थिति क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, शनि आपका कर्म नियंत्रक प्लेनेट है। आप कैसा काम करेंगे, किस तरह का करियर होगा, करियर में नाम यश मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी सफलता मिलेगी, ये सब कुछ शनि डिसाइड करते हैं। इसीलिए शनि के हर परिवर्तन का राशियों पर गहरा असर पड़ता है। शनि का परिवर्तन और कुछ बदले या न बदले, आपके करियर पर असर डालेगा ही। शनिदेव 28 नवंबर को प्रातः काल मार्गी हो चुके हैं। इसके पहले शनिदेव वक्री होकर मीन राशि में ही विद्यमान थे, और अब शनिदेव मीन राशि में मार्गी हो गए हैं। वक्री का मतलब उल्टी चाल चलना, पीछे चलना, और मार्गी का मतलब सीधी चाल बराबर से चलते रहना। तो अब शनि की चाल सीधी हो गई है। शनि जब मार्गी हो गए तो अब जिस राशि पर प्रभाव डालेंगे वो प्रभाव पूरा होगा, मजबूत होगा। तो शनि मार्गी होने से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसके स्वामी हैं शनि। इसीलिए शनि का जो बदलाव है वो राजनीति में, लोकतंत्र में, सामाजिक व्यवस्था में बड़े परिवर्तन करता है। तो शनिदेव के परिवर्तन से, उनके मार्गी होने से इसका प्रभाव राजनीति पर, लोगों पर, लोकतंत्र पर गहराई से पड़ेगा।
मीन राशि जो है वो बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की राशि शनि का संपर्क, ये स्थिति एवरेज पोजीशन दिखा रही है। इसको आप मध्यम कह सकते हैं। आप देखेंगे कि आने वाले लगभग 4-6 महीने में ज्यादातर लोगों के करियर में और स्वास्थ्य में समस्याएं रहेंगी। आपको पहले बताया कि शनि का बदलना या शनि की चाल में परिवर्तन लोगों के करियर पर असर डाल सकता है। और चूंकि शनि अब मार्गी हो रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के करियर पर और बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ेगा। अब शनि का मतलब जनता है, आम जनता का मतलब है शनि। तो शनि जब मार्गी हो चुके हैं तो इसका देश दुनिया पर लोगों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, आम आदमी का रोजगार इससे सीधे तौर से प्रभावित होगा। आने वाला समय मंदी की आहट लेकर के आ रहा है और लोगों के रोजगार में, लोगों के स्थान में अब खास तौर से 2026 में ज्यादा परिवर्तन होगा। दुनिया भर में जनता प्रदर्शन करेगी सरकारों के खिलाफ, पॉलिसीज के खिलाफ, और बेवजह के विवाद फैलेंगे। अनावश्यक युद्ध और दुर्घटनाओं की स्थिति बनेगी क्योंकि मंगल अभी धनु राशि ज्वाइन करने जा रहे हैं दिसंबर की शुरुआत में और मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। हालांकि मंगल अस्त होंगे तो मामला बहुत जटिल तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अनावश्यक युद्ध और दुर्घटनाओं की नौबत आएगी। राज्यों में, देशों में उनकी सत्ता में परिवर्तन होगा। राज्य की सत्ता बदल सकती है, भारत में अगर देखें देश की सत्ता बदल सकती है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देश में और विदेश में राजनैतिक रूप से और पोजीशन के हिसाब से हो सकता है। जो लोग महत्वपूर्ण लोग हैं, राजनेता हैं, कलाकार हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, ऐसे लोगों को इस समय अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा क्योंकि महत्वपूर्ण लोगों के जीवन पर या महत्वपूर्ण लोगों के जीवन में संकट आ सकता है। अब शनि के मार्गी होने का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपने समझा। अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि पर 7.5 शुरू हुई थी अप्रैल में इस साल और शनि जब वक्री हो गए तो 7.5 का प्रभाव जो था वो थोड़ा कम हो गया। तो मेष वाले कुछ समय शांति से, राहत से थे, लेकिन अब मेष पर बिल्कुल एग्जैक्ट 7.5 चलेगी और अब मेष वालों को 7.5 की आहट सुनाई देगी। आपके करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। आप चाहेंगे तो भी परिवर्तन होगा, नहीं चाहेंगे तो भी आपके करियर और स्थान में परिवर्तन होगा। बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है अपने जीवन को लेकर के और बेवजह की गलतियों का अपयश भी आपको मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिए, इस समय कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपको बदनामी हो, जिससे आपको अपयश मिले। मेष राशि पर 7.5 के प्रभाव ज्यादा ताकतवर होंगे अब,
इसलिए आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, हड्डियों को लेकर, नसों को लेकर और आँखों को लेकर के समस्या आपको परेशानी में डाल सकती है। तो मेष वालों के लिए थोड़ा मुश्किल समय आ गया है। थोड़ी सावधानी इस समय मेष वालों को बनाए रखनी होगी। इस मुश्किल को कम कैसे करें? रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। नियमित रूप से शनि मंत्र आपको जपना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर आप रोज शाम को जप करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपके लिए मुश्किलें उतनी ज्यादा नहीं होंगी। वृषभ राशि, देखिए शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शनि मार्गी होके स्थिर हो जाएंगे आपके 11th हाउस में, आपके एकादश स्थान में। और शनि का एकादश भाव में जाना अच्छा है। तो आपके जीवन के जो बहुत सारे रुके हुए काम हैं, ये तमाम काम आपके बनने लगेंगे, तमाम काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। यानी इस समय का सदुपयोग करिए और रुके हुए काम निपटाने का प्रयास करिए। वाद विवाद में और मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी। जहां पर भी झगड़ा झंझट था, जहां पर भी अशांति थी, उन सब समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। करियर और स्थान में आपके लाभकारी बदलाव हो सकता है। अगर आप कोशिश करें कि करियर में कोई बड़ा जंप मिल जाए या स्थान बदल के इससे बेहतर स्थान पे चले जाएं, वो कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो अगले 4 से 6 महीने में आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो वृष राशि वालों के लिए समय बड़ा अच्छा आ गया है। शनि के मार्गी होने का इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। लाभ आपको अवश्य होगा। नियमित रूप से शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करना चाहिए। अगर हर शनिवार आप खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपको लाभ और भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों पर शनि के मार्गी होने का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, दशम भाव में शनि स्थिर हो जाएंगे मार्गी होने की वजह से, और आपके 10वें भाव को एक्टिव कर देंगे। तो नौकरी को लेकर, करियर को लेकर आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग अब बन जाएंगे। अगले 1-1.25 महीने में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपका स्थान परिवर्तन होगा, आपके काम में बदलाव होगा। करियर और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। यानी जो परिवर्तन होने जा रहा है, इस परिवर्तन से आपको करियर में भी लाभ होगा और आपको आर्थिक स्थिति में भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर मिथुन राशि वाले कोशिश करें तो इस समय कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय मिथुन वालों को संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। तो मिथुन वालों के साथ परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन कुल मिला जुलाकर आपके लिए फायदेमंद हैं और ये तमाम परिवर्तनों से आपको लाभ जरूर होगा। क्या करेंगे? नियमित रूप से
हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप नियमित रूप से शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो ये शनि का मार्गी होना आपको और ज्यादा फायदा पहुंचा देगा। कर्क राशि। अब शनि जब वक्री थे तो कर्क राशि पर ढैया जैसे हालात दोबारा से बन गए थे और कर्क वाले पिछले 4-5 महीनों में काफ़ी परेशान हो गए थे कि ढैया उतर गई है फिर भी परेशान है। परेशान इसलिए थे क्योंकि शनि वक्री थे। अब शनि के मार्गी होने से जीवन में कुछ सुधार तो जरूर होगा, कुछ तनाव तो आपका कम होगा। करियर में और जीवन में आपकी काफ़ी चीज़ें अब बदलेंगी और ज़्यादातर कुल मिला जुला के ठीक तरीके से बदलेंगी, यानी बदलाव जो होगा वो थोड़ा बेहतर होगा। बेवजह का मेंटल प्रेशर, 24 घंटे का तनाव थोड़ा कम होगा। लेकिन आपको अभी भी ध्यान देना होगा अपने वैवाहिक जीवन का और अपने पारिवारिक जीवन का। अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में सावधानी रखिएगा क्योंकि यहां से आपके लिए परेशानी आ सकती है। कर्क राशि वालों की संतान प्राप्ति के लिए और विवाह के लिए ये समय बड़ा अनुकूल रहेगा। अगर ये विवाह करना चाहेंगे या संतान प्राप्ति की कोशिश करेंगे तो इनको इस समय लाभ होगा, यानी इस मामले में शनि की कृपा मिलेगी, संतान प्राप्ति और विवाह। क्या उपाय करेंगे? कर्क राशि के लोग हनुमान जी की उपासना करेंगे इस समय। रोज सुबह शाम ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। एक बार सुबह और एक बार शाम को हनुमान चालीसा पढ़िएगा और जब भी मौका मिले हनुमान जी के किसी भी मंदिर जाकर उनका दर्शन करके चले आइएगा। मात्र इतना अगर आप करने लगेंगे तो शनि का मार्गी होना आपको परेशान नहीं करेगा। सिंह राशि। शनि के वक्री होने के पहले इन पर शनि की ढैया चल रही थी और जब शनि वक्री हुए तो ढैया का प्रभाव थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब ढैया वापस लौट आई है और बड़े ताकतवर तरीके से आपके जीवन में इंटर कर रही है। तो सिंह राशि वाले ये जान लें कि आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन को लेकर के आप तैयार हो जाइए। मजबूरी में ही सही, लेकिन जगह बदलनी पड़ेगी क्योंकि शनि की प्रचंड ढैया आपके ऊपर शुरू हो गई है। सेहत को लेकर, करियर को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। अपने स्वास्थ्य के मामले में और अपने करियर के मामले में आप लापरवाही मत करिएगा, वरना सेहत चौपट हो जाएगी और करियर कोलैप्स कर जाएगा। बहुत अलर्ट रह के, सावधान रह के काम करिएगा। अनावश्यक के विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं और जो आपके नज़दीकी रिश्ते हैं, पति पत्नी के, भाई बहन के, संतान के, वहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है, वहाँ से आपको समस्या आ सकती है। उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। देखिए, सिंह पर जो शनि की ढैया बड़े तेजी से शुरू हो जाएगी, उसके प्रभाव थोड़े गड़बड़ हैं, इसलिए सिंह वालों को इस समय फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, सावधानी बनाए रखनी होगी।
शनि मंत्र का जप करिए रोज शाम को 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों के लिए स्थिति मध्यम है। जब शनि वक्री थे थोड़ी ठीक थी, अब शनि मार्गी हैं, थोड़ी अभी भी ठीक रहेगी। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, स्थितियां एवरेज हैं आपके लिए। तो देखिए शनि के मार्गी होने से क्या होगा कि आपको नौकरी के मामले में, बिजनेस यानी कारोबार के मामले में लाभ होगा। नौकरी और कारोबार के हालात आपके बेहतर होंगे। लेकिन सेहत को लेकर कन्या वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या, चोट चपेट या दुर्घटना जैसे हालात आपके बन सकते हैं। तो स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव को लेके बड़ा सतर्क रहिए। और परिवार में खास तौर से अगर कोई वृद्ध हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई वृद्ध परिजन हैं, तो उनको भी स्वास्थ्य की समस्या आपके सितारों की वजह से हो सकती है। यानी कन्या वाले करियर में एक तरफ थोड़ा चीज़ों को ठीक तो कर ले जाएंगे, लेकिन उनका खुद का स्वास्थ्य, परिवार के बड़ों का स्वास्थ्य इस समय इनका तनाव बढ़ा सकता है। क्या उपाय करेंगे? रोज शाम को शनि मंत्र जपिएगा 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। खुद का और अपने परिजन का स्वास्थ्य आप ठीक रख पाएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। शनि का मार्गी होना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके छठे स्थान में शनि विद्यमान हैं और छठे स्थान में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। तो तुला राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना अच्छा है। आपके स्वास्थ्य की स्थिति और आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी, सेहत अच्छी हो जाएगी और जो बेवजह की चिंताएं और तनाव आपके बढ़े हुए थे, ये चिंताएं समाप्त होंगी, तनाव आपका कम होगा। करियर में तो आप इस समय बड़ी सफलता पा सकते हैं। अगर आपकी राशि तुला है तो इस समय करियर में थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत जोखिम ले सकते हैं और जोखिम लेकर के अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस समय करियर में पूरी ताकत लगाइए। विवाह के मामलों में भी सफलता मिल सकती है। हालांकि देखिए तुला वालों के विवाह में थोड़ा विलंब होता है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन विवाह की बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इस समय विवाह की बात पे काम किया जा सकता है, तो उसमें भी फायदा होगा, लेकिन करियर में तो बहुत ही फायदा होगा। आपके तमाम रुके हुए जो काम हैं, चाहे प्रॉपर्टी के हों, चाहे शादी के हों, संतान के हों, विदेश जाना चाहते हों, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हों, कोई भी नया काम करना चाहते हो, बड़ा काम करना चाहते हो, बहुत समय से रुका हुआ हो, तो रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। तो तुला वालों के लिए देखिए कुल मिला के समय बहुत ही अच्छा है। तुला वाले सिर्फ इतना ध्यान रखें कि समय की बर्बादी नहीं करेंगे, इस समय का सही उपयोग करेंगे ताकि उनको लाभ हो सके। शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप शनिवार को गरीबों को बिस्किट, नमकीन, रोटी, सब्जी, खाना, जो भी खाने की चीज़ हो, खाने पीने की वस्तु का अगर आप शनिवार को दान करते रहें तो आप इस समय का पूरा फायदा उठा पाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस समय का मिल पाएगा।
वृश्चिक राशि, शनि के वक्री होने से वृश्चिक पर ढैया जैसे हालात दोबारा से बन गए थे। अब वो ढैया जैसे हालात समाप्त हो जाएंगे, तो कुछ मामलों में आपको राहत मिल जाएगी। हालांकि पंचम भाव का शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और इसलिए ऐसा कहा जाएगा कि आपके स्वास्थ्य में और आपके करियर में समस्या हो सकती है। सेहत में खास तौर से हड्डियों को और डाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है और करियर में अगर आप जरा भी लापरवाही करते हैं तो आपकी नौकरी छूट सकती है या व्यापार में बड़ा घाटा हो सकता है। तो स्वास्थ्य और करियर के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। वृश्चिक वालों को जहां फायदा होगा वो विवाह और संतान का मामला है। तो वृश्चिक वाले विवाह के मामले में सफल होंगे, संतान के मामले में सफल होंगे, यानी आपका विवाह भी इस समय हो सकता है और संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। ये मामला आपके लिए ठीक है। देखिए, वृश्चिक वालों को बता दूं कि आपकी चीजें ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे, एकदम तेजी से ठीक नहीं होंगी, आराम से धीरे धीरे ठीक होंगी। करियर में कोई जोखिम मत लीजिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पता चला कोई रिस्क ले लिया, नौकरी चली गई, न इधर के रहे न उधर के रहे, तो इस समय रिस्क लेने से बचिएगा। हर शनिवार को दीप दान करेंगे। हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर प्रार्थना करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। धनु राशि, देखिए, धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव थोड़ा कम हुआ था। अब प्रभाव धनु पर थोड़ा तेज पड़ेगा, यानी धनु की जो ढैया थी अब वो ज्यादा तेजी से काम करेगी। आते ही तुरंत क्या फायदा होगा? करियर में आपके जो प्रॉब्लम थी, जो प्रेशर था, वो कम हो जाएगा क्योंकि मंगल का एंगल भी बनने वाला है और स्वास्थ्य की समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। तो करियर और स्वास्थ्य का मामला कुल मिला के एवरेज लेवल पर आ जाएगा। इस बात की संभावना बड़ी प्रबल है कि अगर धनु वाले कोशिश करें, इस समय नौकरी तुरंत बदल सकते हैं। नौकरी में हो सकता है प्रमोशन हो और प्रमोशन हो तो स्थान परिवर्तन भी हो, ये भी हो सकता है। तो आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, यानी करियर में कोई बड़ा बदलाव देखने के लिए धनु वाले तैयार हो जाएं। इस समय करियर में कोई बड़ा बदलाव होगा जिसमें कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है और आकस्मिक रूप से आपको प्रॉपर्टी का फायदा, खरीदना बेचना, ऐसा लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। पैसे रुपए के मामले में कभी बहुत अच्छा हो सकता है, कभी बुरा हो सकता है, तो थोड़ा पैसे रुपए को लेके मैनेजमेंट पर काम करिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार जपिएगा तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। अब क्या हुआ कि मकर राशि की 7.5 तो उतर चुकी थी, लेकिन जब शनि वक्री हो गए थे तो 7.5 जैसे हालात दोबारा बन गए थे। तो मकर वाले 7.5 से मुक्त होने के बावजूद पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए थे, क्योंकि शनि के वक्री होने से 7.5 जैसी स्थिति दोबारा से बन गई थी। अब आपकी 7.5 पूरी तौर से समाप्त हो रही है शनि के मार्गी होने के साथ, इसलिए मकर वालों की जिंदगी की मुश्किलें अब कम होंगी। करियर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, धन की दशा बहुत उत्तम हो जाएगी। तो करियर और धन के मामले मकर वालों के लिए बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं शनि के मार्गी होने की वजह से।
और जो काम आपके रुक गए थे, फंस गए थे बीच में, आपने प्रयास किया था, वो काम नहीं बन पाए थे, वो तमाम रुके हुए काम आपके इस समय पूरे हो जाएंगे। देखिए, जिंदगी अब आपका साथ निभाएगी, भाग्य आपका साथ देगा। तो अगर कोई जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन करिएगा, क्योंकि आपके परिवर्तन से लाभ अवश्य होगा, ये परिवर्तन लाभकारी होगा। तो कुल मिला के मकर वालों को लाभ होता हुआ, फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आगे चल कर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मकर वाले अपने जीवन को सेट करने की कोशिश करें, समय का सही उपयोग करें और रुके हुए काम पूरे करें। नियमित रूप से किसी निर्धन व्यक्ति को शनिवार को अन्न और वस्त्र का अगर आप दान करते रहें, लगभग अगले 1 साल तक गरीब आदमी को शनिवार को अन्न वस्त्र का दान करें तो काफी बेहतर होगा। कुंभ राशि, शनि की 7.5 उतर रही थी, अभी भी उतर रही है। बीच में थोड़ा स्लो हो गई थी, लेकिन अब बड़ी तेजी से 7.5 उतरेगी। और ऐसा कहा जाता है ना कि चढ़ता हुआ राजा और उतरता हुआ ग्रह बहुत परेशान करते हैं। तो शनि अब आपका उतर रहा है, तो आपके लिए वैसे तो कुंभ वालों के लिए कठिन समय चल ही रहा है। और आप ये बात जान लीजिए कि इस समय धन कमाना इतना आसान नहीं होगा, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप काफ़ी मेहनत करेंगे, काफ़ी परिश्रम करेंगे, तभी आपको धन का लाभ होगा। इस समय भाग्य के भरोसे काम नहीं चलेगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थितियां दोनों परेशान कर सकती हैं। बेवजह का डिप्रेशन, तनाव, अवसाद आपको परेशान कर सकता है और बेवजह की सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं। इसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और मन आपका बिगड़ सकता है। देखिए, कैरियर जैसा चल रहा है, जीवन जैसा चल रहा है, उसको वैसा ही चलने दीजिए। स्वास्थ्य को सुधारने के प्रयास करिए, मन को बेहतर करने के प्रयास करिए, लेकिन करियर और जीवन में कोई बड़ा जोखिम मत लीजिएगा कि मैं दिल्ली से निकल के अब लखनऊ रहूँगा, अब मैं बेंगलोर शिफ्ट हो जाऊँ। कोई बड़ा रिस्क लेने से आप बचिएगा, क्योंकि इस समय का रिस्क आपको मुश्किल में डाल सकता है। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा तो आपको लाभ होगा। मीन राशि, देखिए, शनि जो मार्गी हुए हैं वो मीन राशि में ही हुए हैं। शनि फिलहाल मीन राशि में ही हैं, तो शनि के मार्गी होने का सर्वाधिक प्रभाव मीन राशि पर ही पड़ेगा। करियर को लेकर और धन को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। अगर लापरवाही करें मीन वाले इस समय तो आपकी नौकरी जाएगी, या बेवजह पहुंच गए बॉस के साथ झगड़ा करने कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरा डिपार्टमेंट बदल दो। ये सब करने मत जाइएगा, वरना नौकरी में मुश्किल हो जाएगी और व्यापार में कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। करियर और धन का मामला अभी आपको मुश्किल में डाल सकता है। बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। कोई भी बड़ा काम अगर करने जा रहे हैं, आपके परिवार में कोई बड़ा काम होने जा रहा है, तो बड़े काम में और बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा। इस समय बड़े काम में पैसा डूब सकता है और आपके द्वारा लिए गए बड़े निर्णय गलत हो सकते हैं। आप मुश्किल में आ सकते हैं, इसलिए इस समय लापरवाही मत करिएगा। जहां पर आपको फायदा हो सकता है वो है आपका विवाह। अगर आप अविवाहित हैं और शादी की बात चल रही है या शादी की बात चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। वहाँ पर लाभ होता दिखाई दे रहा है। और प्रॉपर्टी हो सकता है खरीदें, कोई प्रॉपर्टी बेचें, संपत्ति के मामले में तेज़ी आ सकती है। यानी विवाह और प्रॉपर्टी का मामला इस समय बढ़िया हो सकता है, लेकिन बड़ा निर्णय लेने में
कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा, जल्दबाजी में करियर में रिस्क मत लीजिएगा और बेवजह की मानसिक चिंताओं से बचिएगा। क्या करेंगे? नियमित रूप से रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः रुद्राक्ष की माला से या उंगली पर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, शनि का मार्गी होना अगर हम देखें तो जिन राशियों के लिए विशेष नकारात्मक है वो है मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इन 3 राशियों पर 7.5 का प्रभाव अब ज्यादा पड़ेगा। धनु राशि और सिंह राशि पर ढैया का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। एक बात याद रखिए कि शनि के मार्गी होने का सर्वाधिक असर आपके करियर पर पड़ेगा, इसलिए हर व्यक्ति को इस समय अपने करियर में सावधानी रखनी चाहिए और करियर में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब आपको लगे कि चीज़ें बहुत स्टेबल हैं, बहुत स्थिर हैं, तब आप करियर में रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा करियर में सामान्यतः इस समय रिस्क लेने से बचिएगा। और दिसंबर के महीने में 6 दिसंबर के बाद वाहन चलाने में, लंबी यात्रा करने में, वाद विवाद में सावधानी रखिएगा। तो मेष, मीन और कुंभ ये 3 राशि और धनु और सिंह यानी कुल 5 राशि के लोगों को बहुत ध्यान देना होगा अपने करियर, अपने रोजगार के बारे में, नौकरी और व्यापार के बारे में, यात्राओं, दुर्घटनाओं और चोट चपेट के बारे में। इसमें धनु थोड़ा सा बेहतर है और सिंह थोड़ा ज़्यादा खराब है, इनको ध्यान ज़्यादा रखना होगा। तो देखिए, शनि कितना भी नकारात्मक हो, 2-3 उपाय अगर आप रेगुलरली करें तो शनि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। रोज संध्या काल में शाम के समय में ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए रोज शाम को। शनिवार को पहले पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनिदेव से कृपा की प्रार्थना करिए और वहाँ से निकल करके जा करके किसी भी हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करिए। ये छोटे छोटे 3 काम अगर आप करें तो शनि की वजह से आपको ज़्यादा मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। शनि के मार्गी होने से आपका कष्ट कम हो जाएगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।